आपके हिसाब से जो सशक्तिकरण एक सशक्त स्त्री के क्या लक्षण होते हैं, वो कैसी होती है? जैसा एक जैसे सशक्त आजकल सब पुरुष बोल होता देते हैं है, सशक्तिकरण करो, तो इन क्या आधार क्या है? सशक्तिकरण कैसी होती है वो स्त्री को? जो धर्म पर दृढ़ होती है, अपने कर्तव्य में दृढ़ होती है, जो जीवन में लक्ष्य जिसने तय किया उसके लिए कष्ट उठाने का सामर्थ्य होता है, जिसके जीवन के उदात्त और बड़े लक्ष्य होते हैं, वही सामर्थ्यवान स्त्री है। जैसे सामर्थ्यवान पुरुष है, जैसे मोदी जी सामर्थ्यवान पुरुष है। मैंने तय किया था कि मैं भारत के साइके को, सोचने के ढंग को बदल दूंगी, मैंने बदला। तो इसके लिए तप करना है, पुरुषार्थ करना है, उसके लिए आवश्यक सामर्थ्य कहाँ होता है? भगवान की भक्ति से, भक्त शरणागति से, हरि नाम जाप से, धर्म के आचरण से। सामर्थ्य का स्रोत तो एक ही है, धर्म और भगवत भक्ति। हरि के शरण में गए बिना, हरि नाम जाप किए बिना, सदाचार का अवलंबन किए बिना न स्त्री में सामर्थ्य आएगा, न पुरुष में सामर्थ्य आएगा। ये थोड़ी कि पुरुष में कोई भिन्न ढंग से सामर्थ्य आता है और स्त्री में कोई भिन्न ढंग से सामर्थ्य आता है। दोनों में सामर्थ्य आएगा धर्म के अवलंबन से। मैं 50 साल से अकेले रह रही हूँ। मेरी उम्र 72वां साल मुझे चल रहा है और 19.5 साल की उम्र में मेरा विवाह हुआ। 4-6 महीने चला, 20 साल में दादाजी घर ले आए। तब से पढ़ लिख रही हूँ। गांव देहात की थी, बनारस में रही और ठाठ से रही। जितनी प्रकार की कथा सुनाई जाती है उसमें से इतना नन्हा कथा भी मेरे अनुभव में नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? मैं अकेले रही, देखने सुनने में भी ठीक ही ठाक थी, दबंग भी थी, अपने मन से भी रहती थी। जीवन ही पुरुषों के बीच में गया। धर्म का अवलंबन, जगदम्बा की शरणागति, श्रेष्ठ आदर्श कि मुझे बनना है सुभाष चंद्र बोस की तरह, मुझे बनना है वीर सावरकर की तरह। तो जीवन में कोई भी कष्ट आया तो लगा अभी चाबुक से मार तो नहीं पड़ी, अभी पूरे शरीर में ही तो मल नहीं हुआ, अभी कोल्हू का बैल तो नहीं बनी, अभी अफगानिस्तान में पैदल तो नहीं चल रही हूँ। तो सामर्थ्य का एक ही स्रोत है, धर्म, और धर्माचरण संभव है भगवत शरण में जाने से। भगवत शरण में कैसे जाएं? माँ ने मुझे सिखाया कि जो भी तेरे इष्ट हैं उनको पकड़ी रहे। और माँ राम राम करती थी तो मैं भी राम राम करती हूँ। कभी 2-4 घंटे भी धुन लग जाता है राम नाम जाप में, कभी 10-15 मिनट भी, कभी घंटे भर भी। तो मुझे एक भी ऐसा अनुभव नहीं आया। जगदम्बा रक्षा करती है। आप जो चाहती हैं वो जगदम्बा से निवेदन ही नहीं किया तो पता नहीं कहाँ कहाँ से पुरुष आके लोगों को छेड़ के चले जाते हैं। भाई आप अपने चारों ओर जगदम्बा से प्रार्थना करके पवित्रता का, शुचिता का एक ऐसा वातावरण क्यों नहीं रचते हैं जहाँ जो आए वो आपका आदर करे, आपसे स्नेह करे, आपसे कुछ अपेक्षा करे। हम इतने बड़े हो जाएं कि मेरे पास जो आए वो अपेक्षा से आए। भाई हमारी इमेज क्या है? सामर्थ्यवान होने का एकमात्र मार्ग है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है और मैं कह सकती हूँ मैंने मेरे जीवन में उतारा है। और देखने सुनने में अल्ट्रा मॉडर्न दिखती हूँ, वो मेरी माता जी को प्रसन्न करने के लिए मैंने ऐसा किया था। मेरी माँ परम संस्कारी और अल्ट्रा ग्लैमरस। माँ जब घर में भी बैठी हो और तैयार भी हो तो मुझे नहीं, मेरे नाना जी फिल्म लाइन में डिस्ट्रीब्यूटर फाइनेंसर थे तो सब उन लोग का आना जाना सब माँ से थोड़ा दबते ही थे।
तो माँ को जब विवाह भंग हुआ तो माँ को लगा बिटिया बहुत शादी है, तो माँ के प्रसन्न करने के लिए सब बाल वाल थोड़ा कटवा उठवा लिया था। लेकिन संस्कार की दृढ़ता तो माँ से पाई, राम नाम का शरण तो माँ से मिला, और उसका कैसा अप्रतिम बल होता है। मेरा जीवन प्रमाण। अभी भी जंगल में रहती हूँ, अनिल जी जानते हैं, जंगल जंगल घूमती हूँ, कोई डर भय नहीं। जंगल जंगल नहीं, जंगल और पहाड़। जंगल और जंगल पहाड़, जंगल पहाड़ पहाड़। सारे देवता आपके भीतर निवास करते हैं। आप उनको कितना जागृत करते हैं, वो जागृत उतना होते हैं जितना आप उनसे मांगते हैं। आप उनसे कुछ मांग ही नहीं रही हैं, तो सोए हुए हैं। जितना तुमको चाहिए उतना काम तो ऐसे ही चल जाएगा। कुछ बड़ा, बहुत बड़ा बनने की आकांक्षा, बड़े सामर्थ्य की याचना, भगवान तो बैठे हैं देने के लिए, मांगो तो सही। अब वो स्त्रियों को अपना देह और फिगर चाहिए तो भगवान जी क्या करें बेचारे, क्या करें। मतलब जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, अब नहीं कहने का मन है, निम्नतम स्तर पर जो जीना चाहता है उसका आप क्या कर लेंगे। तो अगर आपको कुछ करना है तो आपके आंख में ऐसा तिरस्कार होगा उनके लिए, उस तिरस्कार का वो अनुभव करेंगे। मेरा जीवन, अब मैं कह सकती हूँ 72वें साल में, मेरा जीवन इसका प्रमाण है।